आपने भी बड़े इंटरव्यू किए हैं सिखों के, जब गुरुद्वारा में आते हैं, पंजाब में आते देखिए, हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात करना चाहूँगी सिखों की, जब भी वो पाकिस्तान में आते हैं उनको इतना अच्छा प्रोटोकॉल दिया जाता है, उनकी इतनी अच्छी मेहमान नवाजी की जाती है कि बहुत अच्छा हम समझा जाता है कि हमारे पाकिस्तान में सिख आए हैं। लेकिन अगर उन्होंने ये फैसला कर ही लिया कि वो भारत में के टुकड़े करके हम उधर भी करेंगे, तो इसमें गलत क्या है? मुझे तो ये समझ में कर नहीं आ सकते रहा। हैं, सिख कितनी पावर है सिखों में। तो जाहिर है पावर है, क्यों नहीं है। अगर हम एक सिख की बात करें, वो जो मशहूर है सिद्धू मूसेवाला, ओए होए, किसका नाम ले लिया। वो तो मैं क्या ही कहूँ, पाकिस्तानियों को अच्छा, बड़ा याद बहुत आ रहा है। हाँ। बहुत अच्छा लगता है वो। बस उससे मरवाया गया था। अच्छा, वो खुद नहीं मरा, मरवाया मरवाया गया। गया था, सबको पता ही है कि वो खुद नहीं मरा, मरवाया गया था, साजिश की गई थी उसके खिलाफ। किसने मरवाया? इलन मोदी ने मरवाया था उसे। ये नरेंद्र मोदी जी ने जी, मरवाया। नरेंद्र मोदी ने मरवाया था। मैं आपको बता रही हूँ कि उसे तकरीबन एक हफ्ता पहले साजिश हुई थी उसे मरवाने के लिए। ऐसे नहीं कोई बंदा मर जाता, हम भी इतने पागल नहीं है कि वो। अच्छा, मरने से पहले उसने एक सॉन्ग सिंग किया था, वो भी स्टेज पे, और उसी सॉन्ग में कहते हैं ना कि ज़ुबान पे सच्चाई आ जाती है, को वो मरने के बाद उसकी ज़ुबान पे आ रही थी। लेकिन वो बाद में रियलाइज़ हुआ जब वो मर गया था, उसके बाद लोगों ने उसका सॉन्ग सुना। मनाया, बड़ा शौक, पाकिस्तानियों ने भी उसका शौक। देखिए, सोग मनाया, लेकिन इस जब एक सिख का सोग मनाया गया, लेकिन तब भी लोगों ने जीना हराम किया हुआ था कि एक सिद्धू मूसेवाला होके कि उन्होंने सिख होके कि पाकिस्तानी अवाम सोग मना रही है, तब भी बहुत एक्शन हुए थे। सिख जो है एक बड़ी दलेर कौम है, और हमें भी लग रहा है कि इन्होंने 12 नहीं, इन्होंने 100 टुकड़े कर देने हैं भारत। जी, वही मैं कह रही हूँ कि 12 छोड़ के मैं कहती हूँ 20 टुकड़े करें। आप साथ हैं सिखों के? तो जाहिर है साथ क्यों नहीं, मैं आपको बता रही हूँ सिद्धू मूसेवाला, मैं कैसे बताऊँ कि बस अफसोस होता है सुन के, बहुत अच्छा था वो। आपको लगता है कि अगर सिद्धू मूसेवाला जिंदा होता तो इस वक्त उसने वजीर सबको आजम मिला के रख देना था, मैं ये कहना कहूँगी। वजीर आजम बन जाना था। जी, वजीर आजम क्या, उसने पूरी दुनिया को चेंज कर देना था, पूरे सिखों का वो, मैं कहती हूँ राजा है, राजा। ओए होए, सिखों का राजा था। जी। सिखों ने बोला कि हम भारत के 12 टुकड़े करने जा रहे हैं और इंडिया में हम खालिस्तान बनाएंगे। कैसा जो है फैसला किया सिखों ने? सिखों का अपना उनका राइट और हक है, वो इतने अरसे से अगर उन्होंने ये फैसला किया तो किसी सोच समझ के किया ना। कितना अरसा पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर वो मौजूद थे, अब वो सिख बरादरी अगर अलहदा खालिस्तान बनाना, ये तो खुशी की बात है, वो बनाने चाहिए। उनके इंडिया के टुकड़े होने चाहिए। जो लोगों के टुकड़े करने पे तुला हुआ था, तो आप उसके घर के अंदर खुद जंग लगी हुई है। मुसलमानों और सिखों का मुकाबला तकरीबन तकरीबन सेम था। हिंदू तो बुजुर्ग कौम है एक, ठीक है। अब यही सिख हैं जो कि इंडियन के खिलाफ हो गए हैं, तो आपको लगता है कि सिख जो है वो अपना लोहा मनवा पाएंगे? देखिए सर, इसमें ऐसा है कि कोई भी चीज़, कोई भी कौम किसी कौम के ख़िलाफ़ होती है ना, उसमें एक तो ब्रेन वॉशिंग होती है। तो जब ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे तो इनको एक ब्रेन वॉश किया गया था, इनको गलत गाइड किया गया था कि मुसलमानों ने इन पे जो है वो सब कुछ, वो अब इनके अपने सामने आ गया है कि भी असल में जो है ना वो सारे पीछे जो मामला जो है ना वो इंडिया के हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये भी जो है वो सबक हासिल करेंगे कि किसी के साथ अगर बुरा कहें, किसी के आगे जो वो खड्डा आप जो वो खोद रहे हैं उसमें आप खुद गिरेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना नासिर। D7 न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टेड होने जा रही है, और आज की गुड न्यूज़ ये है कि सिखों ने ऐलान कर दिया कि हमने भारत के 12 टुकड़े करने हैं, खालिस्तान बनाना है। ये सिख कह रहे हैं, ये वो कौम है, बहादुर कौम है, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी खड़ी हो गई थी। इतनी बहादुर कौम है, लेकिन आज मकाफात अमल है। यही सिख जो है, पन्नू जो है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हम इंडिया के 12 टुकड़े करेंगे और इंडिया को खालिस्तान बनाएंगे। अनाया मलिक मौजूद है, इनसे लेंगे राय थोड़ी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। पन्नू ने जो सिख है उसने ऐलान कर दिया कि हम इंडिया के 12 टुकड़े करेंगे और इंडिया को खालिस्तान बनाएंगे, पंजाब का हिस्सा बनाएंगे। कैसा ऐलान किया? देखें, हमारी नज़र पे तो उसने बहुत अच्छा ऐलान किया है। उसने ये सोच सोची है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कहूँगी उसने बहुत अच्छी सोच सोची है कि देखें, अगर माना जाए तो हमारे पाकिस्तान में जितने भी सिख हैं, सबसे ज़्यादा पावर ही सिख होंगे। तो अगर उसने ये सोच सोची है कि भारत के टुकड़े कर दे, हम तो कहते हैं जो उसने कल करने हैं वो आज करे। ओए होए होए, आप तो पहले ही बड़ा खिलाफ है पाकिस्तानी जो है, भारत के तो पहले ही बड़ा खिलाफ तो है। जाहिर है कि भारत एक इंडिया, मतलब इंडिया और पाकिस्तान में बहुत फ़र्क है। हम इन दोनों को कंपेयर कभी नहीं कर सकते, इंडिया और पाकिस्तान। कैसे कंपेयर नहीं कर सकते? वो आगे है या हम आगे? देखिए, आगे की बात मैं ये नहीं कर रही कि वो आगे है या जज्बे की हम बात कर पीछे, रही मैं जज्बे और टैलेंट की बात कर रही हूँ। आप में टैलेंट भी है, जज्बा भी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम पूरे पाकिस्तानी के अवाम में जज्बा टैलेंट है।
क्या पाकिस्तानी अवाम किसी से कम तो नहीं है? अगर वो अपना टैलेंट दिखाने पे आए तो वो कम तो नहीं है। आपने भी बड़े इंटरव्यू किए हैं सिखों के, जब गुरुद्वारा में आते हैं, पंजाब में आते देखिए, हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात करना चाहूँगी सिखों की, जब भी वो पाकिस्तान में आते हैं उनको इतना अच्छा प्रोटोकॉल दिया जाता है, उनकी इतनी अच्छी मेहमान नवाजी की जाती है कि बहुत अच्छा समझा जाता है कि हमारे पाकिस्तान में सिख आए हैं। लेकिन अगर उन्होंने ये फैसला कर ही लिया कि वो भारत में के टुकड़े करके हम उधर भी करेंगे, तो इसमें गलत क्या है? मुझे तो ये समझ में कर नहीं आ सकते रहा। हैं, सिख कितनी पावर है सिखों में। तो जाहिर है पावर है, क्यों नहीं है। अगर हम एक सिख की बात करें, वो जो मशहूर है सिद्धू मूसेवाला, ओए होए, किसका नाम है यार? वो तो मैं क्या ही कहूँ, पाकिस्तानियों को बड़ा याद आ रहा है। बहुत अच्छा लगता है वो। बस उससे मरवाया गया था। अच्छा, वो खुद नहीं मरा, मरवाया गया था, सबको पता ही है कि वो खुद नहीं मरा, मरवाया गया था। साजिश की गई थी उसके खिलाफ, उसको गोलियां मारी गई थी। नरेंद्र मोदी। कौन, किसने मरवाया? नरेंद्र मोदी ने मरवाया था उसे। ये नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी ने मरवाया था। मैं आपको बता रही हूँ कि उसे तकरीबन एक हफ्ता पहले साजिश हुई थी उसे मरवाने के लिए। ऐसे नहीं कोई बंदा मर जाता, हम भी इतने पागल नहीं है कि वो, अच्छा, मरने से पहले उसने एक सॉन्ग सिंग किया था, वो भी स्टेज पे, और उसी सॉन्ग में कहते हैं ना कि ज़ुबान पे सच्चाई आ जाती है, को वो मरने के बाद उसकी ज़ुबान पे आ रही थी। लेकिन वो बाद में रियलाइज़ हुआ जब वो मर गया था, उसके बाद लोगों ने उसका सॉन्ग सुना। मनाया, बड़ा सॉन्ग, पाकिस्तानियों ने भी उसका सॉन्ग। देखिए, सोग मनाया, लेकिन जब एक सिख का सोग मनाया गया, लेकिन तब भी लोगों ने जीना हराम किया हुआ था कि एक सिद्धू मूसेवाला होके कि उन्होंने सिख होके कि पाकिस्तानी अवाम सोग मना रही है, तब भी बहुत एक्शन हुए थे। सिख जो है एक बड़ी दलेर कौम है, और हमें भी लग रहा है कि इन्होंने 12 नहीं, इन्होंने 100 टुकड़े कर देने हैं भारत। जी, वही मैं कह रही हूँ कि 12 छोड़ के मैं कहती हूँ 20 टुकड़े करें। आप साथ हैं सिखों के? जाहिर है, साथ क्यों नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, सिद्धू मूसेवाला, मैं कैसे बताऊँ कि बस अफसोस होता है सुन के। बहुत अच्छा था। आपको लगता है कि अगर सिद्धू मूसेवाला जिंदा होता तो इस वक्त वजीर आजम के रख देना था, मैं ये कहना कहूँगी। वजीर आजम बन जाना था? जी, वजीर आजम क्या, उसने पूरी दुनिया को चेंज कर देना था, पूरे सिखों का वो, मैं कहती हूँ राजा है, राजा। ओए होए, सिखों का राजा था। जी, तो वही आज दुनिया से चला गया। अब यकीन माने आधी से ज्यादा आवाम उसके गम में रोती है। किसी ने उसकी तस्वीरें अपने रूम में लगाई हुई है, किसी ने डीपीज लगाई हुई है, और पाकिस्तान में लगी हुई है। पाकिस्तान की बात कर रही हूँ मैं, और कोई आधे से ज्यादा लोग जो हैं उसका गाना कॉपी कर रहे हैं, उसकी जबान को कॉपी कर रहे हैं, और उसका फेम लेने के लिए टिकटॉक पे अपलोड कर रहे हैं कि भाई उसकी ड्रेसिंग कर रहे हैं। ये प्यार होता है सिखों का कि लोग जब वो दुनिया से चला गया उस जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अलग बात है, उस जैसा बन नहीं सकते, कोशिश ज़रूर कर रहे हैं उस जैसा बनने की, उस जैसी आवाज़ लाना चाह रहे हैं, लेकिन वो इंसान अकेला ही था दुनिया में, उस जैसा कोई ना बनना ना होगा। पन्नू ने जो ऐलान किया 12 टुकड़ों का, क्या कहना चाहिए? ऐलान किया उसने, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है, बल्कि हम तो बिल्कुल परफेक्ट ऐलान किया उसने। मैं तो कहती हूँ कि उसने अभी 10-12 टुकड़े करे, मैं कहती हूँ 100-200 टुकड़े करे उनके। चलिए जी, पाकिस्तानी तो यही चाहते हैं कि 100-200 टुकड़े करें। जी बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा लगा बात। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाह जी, एक ऐलान कर दिया सिखों ने कि हम इंडिया को खालिस्तान बनाएंगे। उन्होंने बोला कि भाई अब आपकी नहीं चलेगी, हम इंडिया के 12 टुकड़े कर देंगे। क्या अच्छा बोला पन्नू ने? सिख जो है, पन्नू उसने बोला। देखिए जी, अच्छा बोला या बुरा, सिख एक जो है वो ऐसे बहादुर कौम है, तो कोई भी किसी के खिलाफ अगेंस्ट जब जाता है ना, तो डेफिनेटली या तो उनको हकूक़ उनके पूरे नहीं मिल रहे होते हैं, या उनके साथ कोई जुल्म ज़्यादती जो है वो हो रही होती है। जबकि मुझे पीछे भी पता है कि इंडिया जो है वो खुद एक फ़िरका वारियत पे जो है वो फैलाने वाला बंदा जो है ना, वो इस किस्म के यानी कि वो काम है उनके, तो ये काम सारा उनके आगे ही आ गया, तो ये मेरे हिसाब से बेहतरी हुआ। और अल्लाह का जो है ना वो उनको उनके हकूक़ मिलने चाहिए, वो एक सेपरेशन, उनका एक माहौल होना चाहिए जिसमें वो आज़ादी से बिल्कुल अपना जो है वो सारे भी राइट है। खालिस्तान की बात है, नरेंद्र मोदी तो किसी को जीने देता ही नहीं है शाह जी। जी जी बिल्कुल, ऐसे मैं यही कह रहा हूँ कि जहाँ पे उनकी अक्सरियत ज़्यादा है, जहाँ पे सिख ज़्यादा हैं, वो उनको हिस्सा उनको दे देना चाहिए। हाँ। बजाय कि आप ज़बरदस्ती किसी पे हुकूमत करना चाहें, वो तो कभी भी ना कोई कर सके, और एंड उसका यही है कि वो आज़ाद होता ही होता है। तो इंशाल्लाह ताला ये भी जो है ना वो आज़ाद होंगे और अपना वो हकूक़ जो है वो राइट्स अपने लेंगे। अच्छा शाह जी, आप इधर एज ए मैनेजर हैं, आपकी शॉप है बूट्स की, यहाँ पे आपके पास सिख वगैरह आते हैं, कैसी आपके साथ उनकी टॉक वगैरह होती है? सर बहुत अच्छी कन्वर्सेशन होती है। जब भी वो आते हैं उनको अच्छा गाइड करते हैं हम, और उनको डिस्काउंट स्पेशली करते हैं, जो कस्टमर्स को करते हैं सबको, लेकिन उनको एक मेहमान समझ के कि भी एक बैरून मुल्क से हमारे पास आए हैं, एक गैर, देखिए ना मुसलमान का तो इखलाक ही सब कुछ है। जब आप अच्छा इखलाक उनको देंगे तो उनको डेफिनेटली वो अट्रैक्शन होगी, वो माइल होंगे हमारी तरफ, और शायद वो दीन इस्लाम की तरफ खुद भी रुजू करना चाहेंगे। सर देखा होगा आपने कि ये वही सिख हैं जो मुसलमानों के खिलाफ
इकट्ठे हो गए थे और बड़ी दलेर कौम है। मुसलमानों और सिखों का मुकाबला तकरीबन सेम था। हिंदू तो बुज़दिल कौम है एक, ठीक है। अब यही सिख हैं जो कि इंडियन के ख़िलाफ़ हो गए हैं, तो आपको लगता है कि सिख जो है वो अपना लोहा मनवा पाएंगे? देखिए सर, इसमें ऐसा है कि कोई भी चीज़, कोई भी कौम किसी कौम के ख़िलाफ़ होती है ना, उसमें एक तो ब्रेन वॉशिंग होती है। को जब ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे तो इनका एक ब्रेन वॉश किया गया था। इनको गलत गाइड किया गया था कि मुसलमानों ने इन पे जो है वो सब कुछ वो अब इनके अपने सामने आ गया है कि भी असल में जो है ना वो सारे पीछे जो मामला जो है ना वो इंडिया के हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये भी जो है वो सबक हासिल करेंगे कि किसी के साथ अगर बुरा कहें, किसी के आगे जो वो खड्डा आप जो वो खोद रहे हैं उसमें आप खुद गिरेंगे इंशाल्लाह। सर लास्ट में सिद्धू मूसेवाले के नाम कोई पैगाम जिसकी यादें पाकिस्तानियों को भी आती है? देखिए जी, एक अच्छा सिंगर था, एक अच्छा इंसान था और डेफिनेटली कोई भी शख्स इतनी तेज़ी से कामयाबी हासिल करता है तो बहुत से हासिदीन जो हैं वो उसके पीछे लग जाते हैं और यही सीन उसके साथ हुआ है। जबकि हर बंदे को चाहिए कि वो हसद ना करे, रश्क करे, वो बल्कि अल्लाह से कहे कि इसको नवाज़े और अल्लाह मुझे भी नवाज़, ना कि बल्कि उसके पीछे उसकी जान के दुश्मन बन जाएं आप। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सिखों ने बोला कि हम भारत के 12 टुकड़े करने जा रहे हैं जी। और इंडिया में हम खालिस्तान बनाएंगे। कैसा जो है फैसला किया सिखों ने? सिखों का अपना उनका राइट और हक है। वो इतने अरसे से अगर उन्होंने ये फैसला किया तो किसी सोच समझ के किया ना। कितना अरसा पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर वो मौजूद थे। अब वो सिख बरादरी अगर अलहदा खालिस्तान बनाना, ये तो खुशी की बात है, वो बनाने चाहिए। उनके इंडिया के टुकड़े होने चाहिए। जो लोगों के टुकड़े करने पे तुला हुआ था तो आप उसके घर के अंदर खुद जंग लगी हुई है। कहता हाँ। जब दूसरों के लिए अच्छे ये सोच नहीं कोई रखेगा तो फिर उनके अंदर भी ऐसी रमश तो कायम होगी है ना। अब जिस तरह आप दूसरे जिस तरह कश्मीरियों के साथ जुल्म ज्यादती किसी की तो बददुआएं तो उनके साथ होंगी। सिख बरादरी तो पाकिस्तान का जो साथ दे रहे हैं, पाकिस्तान भी हमेशा सिखों का साथ देंगे। आप पाकिस्तान में जब सिख आते हैं तो कैसा आप उनके साथ रवैया अख्तियार करते हैं? हम तो बहुत अच्छे उनको इज्जत की निगाह से देखते हैं। हम सबको इज्जत की निगाह से देते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान ने नहीं इज्जत दी, कितनी दी है। हमारे वज़ीर आज़म ने इज्जत दी है, यहाँ बुला के उनको गिफ्ट और चादरें वगैरह, उनको शाल वगैरह दी हैं। शादियों पे आए ये मोदी को कितनी दफ़ा आया मोदी। लेकिन मोदी जो है बेवफा है। वो ऐसे है, वो जिस थाली में वो जिस थाली में खाता है उसमें छेद करता है। उसका तो वो है। अगर पाकिस्तान उसको इज्जत देता है तो वो उसको बुरा भला कहते हैं करना को। वो अब अमेरिका और इसराइल के साथ मिला हुआ है। वो जो फ़लस्तीनियों पे कितना जुल्म हो रहा है किसी को नज़र नहीं आ रहा। कब तक ये होता रहेगा? सूरज मशरक़ से निकलता मगरब में ग़ुरूब होता है। ये देखे ना, एक दिन इनके साथ वो होगा जो किसी ने हर किसी के साथ वो जंग सिर्फ हरकत करता है और इसमें बरकत नहीं इसको पड़ती। या एक इंसान हरकत करे ना बचाने के लिए ना, अपनी कुर्सी बचाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, वो ऐसा करता है, वो करता रहेगा। अब कभी उसने पाकिस्तान के ऊपर जितना पानी छोड़ दिया, कुछ कर दिया, हरकतें अजीब करता है। कभी चाइना के साथ बलून वाला सिस्टम छेड़ लेता। क्या है उसकी? वो तंग नजरी है जिसके अंदर वो दायरे में खुद फंसा हुआ है। वो फंसा रहेगा। ये मैं अपने खून का ताल्लुक, वो नहीं कभी इंडिया बाहर आ सकता है। अब मैचों के अंदर क्या होता है, उनको कितनी शिकस्त होती है। ये जैसे पाकिस्तान और इंडिया के मैच होते हैं, ऐसे होता है जैसे पाकिस्तान और इंडिया की जंग लग गई है। लेकिन हम इज्जत देते हैं, वो इज्जत के काबिल नहीं है। लास्ट में फिर आप सिखों के साथ हैं, सिखों का साथ देंगे, सिख जो है कामयाब हो पाएंगे, इंडिया की बैंड बजाएंगे, इंडिया की नींदें हराम करेंगे? वो तो इंडिया से बेशक इंडिया से नींद यहाँ अब परेड हो जाए तो इंडिया से नींद हराम हो चुकी। वो 3-7 दिन सुख से नहीं सोते अगली परेड तक। उनकी नींदें तो वैसे हराम हो जाती। उन्होंने क्या करना? वो कहता मरे को क्या मारना है, वो खुद मरे हुए, मरेगा वो बस थोड़ा सा आते बढ़ के 4 लगा के फिर वहाँ बैठ के बिल्ली बन जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो ही है। जब तक आप किसी का जुल्म और ज्यादती किसी के साथ करेंगे ना, आप दूसरे का सास बुनेंगे, उस सास के अंदर आप खुद बुने जाएंगे। चले सर, शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा।